सीएम सुक्खू की दिल्ली वापसी जोश भरी दिखी। उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली से सीधा लौटकर सीएम सुक्खू हिमाचल में घट रहे पूरे घटनाक्रम पर प्रेस से रूबरू होंगे, लेकिन अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ पहुंचे सीएम सुक्खू अधिकारियों से लेकर विपक्ष को नसीहतें देते दिखाई दिए और पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से बातचीत की। जनता के सामने तथ्यों को सिलसिलेवार ढंग से रखा। मुख्यमंत्री ने अपनी गैर मौजूदगी के दौरान उपजे राजनीतिक तूफान का बेबाकी से जवाब देते हुए विपक्ष के हर आरोप का आत्मविश्वास से खंडन किया। 40 मिनट में मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई हर एक मुख्य बात पर अगले 5 मिनट बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने विमल नेगी के प्रति संवेदनाओं को दिखाते हुए अपनी बात रखी और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेखूवाला प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा जिस भ्रष्टाचार का शोर मचा रही है, उसी प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारियां, लागत, विवरण और प्रक्रिया दिसंबर में ही विधानसभा के पटल पर रखी जा चुकी है। तब न सिर्फ सरकार ने प्रश्नों के उत्तर दिए थे, बल्कि विमल नेगी भी जीवित थे। सुक्खू ने भाजपा को चुनौती दी कि यदि किसी के पास भ्रष्टाचार के कोई प्रमाण हैं तो वे उन्हें सीबीआई को सौंपे। सरकार जांच में पूरा सहयोग देगी। भ्रष्टाचार को लेकर खुद पर उंगली उठाने वालों को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने हर्ष महाजन पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो खुद विधायकों की खरीद फरोख्त से सांसद बने, वे आज नैतिकता की बातें कर रहे हैं। याद रखना चाहिए, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहते हुए उन पर भाजपा ने ही आरोप लगाए थे, जिन्हें बाद में खुद ही वापस लिया गया। विमल नेगी के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए सुक्खू ने स्पष्ट किया कि सरकार सीबीआई जांच के खिलाफ नहीं है और न्यायालय में इस संबंध में कोई अपील नहीं की जाएगी। एसीएस जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई में देरी को लेकर उन्होंने कहा कि हम न्याय की कुर्सी पर है, हमें यह सुनिश्चित करना है कि एक के साथ न्याय करते हुए दूसरे के साथ अन्याय ना हो। जिन अधिकारियों पर आरोप लगे हैं, उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पेखूवाला प्रोजेक्ट का हेड ही वह व्यक्ति था जिसने बड़े अधिकारियों पर आरोप लगाए और उसी के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट में 170 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। ऐसे में इसकी गहनता से जांच आवश्यक है और सरकार इसमें कोई ढील नहीं बरतेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने एक मंत्री को नेगी परिवार से मिलने के लिए किन्नौर भेजा था, लेकिन परिवार के सदस्यों की अनुपलब्धता होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बावजूद भाजपा ने इस संवेदनशील विषय पर भी झूठ फैलाने का प्रयास किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने 2 टूक कहा कि विमल नेगी के परिवार के साथ हिमाचल सरकार पूरी तरह से खड़ी है। सरकारी अफसरशाही में भी व्याप्त खींचतान पर सुक्खू ने कड़े शब्दों में कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीखे बोल थे। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने संपूर्ण घटनाक्रम की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज जिस जोश, आत्मविश्वास और तथ्यों के साथ जवाब दिया, उसने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार न केवल जवाबदेह है, बल्कि न्याय और सच्चाई के साथ खड़ी है, बिना किसी भय और संकोच के। कोई गलती होगी मैं किसी को बख्शूंगा नहीं, किसी को छोड़ूंगा नहीं। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारी सरकार में सहन नहीं की जाएगी। एजी साहब कह रहे कि मुझे इसका पता ही नहीं लगा। डीजीपी कुछ और एफिडेविट फाइल कर रहे हैं कि आप क्या कि हम इसको खुद ही सीबीआई को दे देते हैं। मैंने खुद कहा डीजीपी को कि हिमाचल के हाई कोर्ट पे कितने जस्टिस है जो हिमाचल से संबंधित है, क्या उन पर किस प्रकार का इन अधिकारियों ने दबाव डाला कि 9 महीने में ऐसी क्या प्रताड़ना हुई कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। लेकिन जो भी उनको रिपोर्ट दे रहे थे वो सत्य नहीं बता रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के समय ये पता लगा कि एक पेन ड्राइव है। पुलिस अधिकारियों की आपसी खींचातानी हुई और पुलिस अधिकारियों की खींचातानी में उन्होंने मुझसे कहा कि एसआईटी को हम बदल देते हैं। मैंने उन्हें इनकार किया। जो आरोप लगाने वाला अभी आते हुए मैंने पूछा वो कौन है, वो पेखूवाला प्रोजेक्ट का हेड था। मैं चाहूंगा कि जयराम ठाकुर जी जो भी है वो तथ्यों के साथ बात करें। एक अभी नए एमपी बने हर्ष महाजन जी, जो भ्रष्टाचार के वोटरों पर चुनकर राज्यसभा के एमपी बने हैं, तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का केस भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्टर्ड किया। तो वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं जो अखंड भ्रष्टाचार में डूबे लोग हैं। और भी किसी के पास, किसी पत्रकार बंधुओं के पास भी कोई कागज हो, वो कृपया करके सीबीआई वालों को दे दे।
बार बार झूठ बोलने से सच साबित नहीं हो जाता। उन्हें विमल नेगी के मामले में कोई रुचि नहीं थी, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए वो बात करते हैं।